हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप विद्यार्थी हैं और किसी भी विषय से संबंधित आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करते हुए भी आपको फल नहीं मिल पाता, मीन्स जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं हमारी स्टडी में। और किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, किस दिशा में मुख करके हम पढ़ रहे हैं, हमारी स्टडी टेबल किस साइड में रखी हुई है, हमारी बुक्स की पोजीशन क्या है, बुक्स किस कंडीशन में है, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। अगर हम उनका रख रखाव ठीक तरीके से करते हैं तो हम जो भी पढ़ते हैं वो सारी ही बातें हमें याद रहती हैं और जो हमारा रिज़ल्ट निकलता है वो काफ़ी पॉजिटिव निकलता है, अच्छा निकलता है। आपने काफ़ी बार सुना होगा कुछ बच्चों को या जो भी विद्यार्थी हैं उनको यह बोलते सुना होगा कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन मैं कहीं ना कहीं पीछे रह जाता हूँ, कुछ अंक से पीछे रह जाता हूँ। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, आप चाहे गृहस्थ जीवन में हैं, आप गृहस्थ जीवन में होते हुए भी स्टडी कर रहे हैं या फिर आप अभी स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, इसके साथ ही आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ हमारी जो स्टडी टेबल है, हमारा जो स्टडी रूम है, हमारी जो बुक्स हैं, वो हमारी जो स्टडी करने की जो बुक्स हैं कहाँ पर उनकी वो रैक रखी हुई है, इन सब की जो दिशाएं हैं वो उचित स्थान पर हैं या नहीं हैं। तो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में यही सारी बातें बताऊंगी कि किस दिशा में मुख करके पढ़ें, कैसे किताबों का रख रखाव करें। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो स्टडी रूम है वो किस दिशा में होना चाहिए। तो जो स्टडी रूम है वो ईशान पूर्व के मध्य आपका होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। जो भी आप स्टडी रूम है आपका या जो भी स्टडी प्लेस है वो आपके ईशान पूर्व के मध्य ही होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम जब भी पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो जो हमारी बुक्स होती हैं, जो भी हमारी स्टडी बुक्स होती हैं, नोट्स होते हैं, उनको हम सेल्फ में रखते हैं, तो वो कहाँ पर होनी चाहिए। तो किताबों की बुक सेल्फ जो ड्राइंग रूम होता है वहाँ पर ना होकर कहाँ पर होनी चाहिए, उस दिशा में होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया पूर्व की दिशा में ही होनी चाहिए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। समय समय पर आपकी जो बुक सेल्फ होती है उसकी आप क्या करते हैं, सफाई करते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट की बुक्स होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि बस पढ़ ली और हमने वैसे की वैसे वो रख दी। लेकिन जब उन पर धूल जम जाती है तो हम उनकी धूल मिट्टी साफ़ नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो ये भी एक नकारात्मकता हमारे जीवन में लाती है और हमारी जो भी स्टडी है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अपनी बुक की साफ़ सफाई ज़रूर करते रहें। आपकी जो बुक सेल्फ है उसकी भी आप साफ़ सफाई करते रहें। एक और बात आप विशेष ध्यान रखिए। देखिए, मोस्टली मैंने ऐसे देखा है जो ओपन बुक सेल्फ होती हैं तो कुछ लोग शौक में स्टडी कॉर्नर बना लेते हैं और दिखावे के लिए ही सिर्फ किताबें रखी हुई होती है, लेकिन हमको वैसा नहीं करना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना स्टडी एरिया मेंटेन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी बुक्स का रख रखाव अच्छा हो, देखने में भी अच्छी लगे, उन पर धूल मिट्टी ना जमा हो, तो जो भी आपकी बुक सेल्फ है उस पर आप वो शटर वाली जो होती है वो आप यूज़ करें। एक शटर वाली बुक सेल्फ आप यूज़ कर सकते हैं या उसमें शटर लगवा सकते हैं, मीन्स क्लोज्ड कबर्ड आपकी वो होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो हमने अक्सर देखा है कि हम बुक्स पढ़ते हैं, जैसे हम रात में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कभी भी किसी भी टाइम जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ते पढ़ते हम मोस्टली अपनी बुक्स को ओपन ही रहने देते हैं। लेकिन हमें देखिए ऐसा नहीं करना है। हमें कभी भी जो भी हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको ओपन ना रहने दें। पढ़ने के बाद हमेशा अपनी बुक को क्लोज कर दें, ठीक है। ऐसा हम मानते हैं हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार कि खुली किताबों का जो ज्ञान होता है वो खुला ही रह जाता है, मीन्स जो भी आपने स्टडी किया है वो आपके दिमाग में स्थिर नहीं रहेगा, वो थोड़े टाइम पीरियड बाद ही निकल जाएगा। लेकिन पढ़ने के बाद आप अच्छी तरह से बुक को क्लोज कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ आपने एक बात को और नोटिस किया होगा या अपने जीवन में ये आपने ये क्रिया जरूर करी होगी कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते पढ़ते ही हम जो हमारे हाथ में पेन होता है या फिर पेंसिल होती है
उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही बुक में रख देते हैं और बुक को क्लोज कर देते हैं। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है कि हमने बुक में या अपनी नोटबुक में जिसमें भी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें बुक पेन को रख दिया या पेंसिल को रख दिया। हमको पेन और पेंसिल दोनों ही जो भी हम यूज़ करें उसको बाहर निकाल कर ही बुक को क्लोज करना है। अब मैं एक और विशेष बात बताऊंगी, जो भी आपकी स्टडी टेबल होती है उस पर आप हमेशा एक अच्छी लैंप रखें, जो भी आपकी मनपसंद हो। लैंप रखने से अच्छी स्टडी होती है और जो भी आप को जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं फोर्सली आपसे कह रही हूँ कि आप लैंप होनी ही चाहिए, अगर है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन आपकी जो टेबल है उस पर एक अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा ज़रूर यानी टेबल क्लॉथ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है देखिए, अगर टेबल क्लॉथ नहीं है तो हम क्या करते हैं कि हम जब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते अपनी जो भी टेबल होते हैं उस पर पेन या पेंसिल से कुछ ना कुछ लिखने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और हमारी जो टेबल है वो भी गंदी होती है। तो ऐसा भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो अपनी टेबल पे एक प्यारा सा सुंदर सा टेबल क्लॉथ बिछा कर रखें और अपनी स्टडी टेबल पर जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो कोई भी झूठा बर्तन आप ना रखें। मीन्स जब भी हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, तो थकान के कारण हम कॉफ़ी या चाय पीते हैं या कुछ भी करते हैं, तो अपनी जो टेबल है वहाँ पर आप एक साइड टेबल छोटी सी रख सकते हैं। वहाँ पर वो अपना जो भी झूठा ग्लास बर्तन जो भी आप रख सकते हैं। मोस्टली ऐसे केसेस में मैंने देखा गया है कि हम जहाँ पर पढ़ते हैं वहीं झूठे हाथों से हम खाने लग जाते हैं, झूठे हाथों से हम पेजों को टच करने लग जाते हैं। देखिए, एक विद्यार्थी जीवन में इन नियमों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन नियमों का पालन करती हैं तो आप यकीन मानिए माँ सरस्वती की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, क्योंकि जो विद्या है माँ सरस्वती का ही रूप है। हम विद्या अर्जन कर रहे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि सामने आप टेबल पर रखना चाहें तो टेबल पर रख लीजिए, अदरवाइज़ आप दीवार पर माँ सरस्वती की फ़ोटो लगाना चाहें तो फ़ोटो आप लगा सकते हैं। सामने ध्यान करें, उनका स्मरण करें। जब भी आप कुछ पढ़ने जा रहे हो या किसी भी कंपटीशन की, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाह रहे हो, तो माँ के चरण वंदनों में उनका आशीर्वाद लेते हुए आप अपनी स्टडी करें और उनसे प्रार्थना करें कि माँ मैं जो भी याद करूँ मेरे मन में स्थिर रह जाए। विश्वास के साथ यदि आप माँ से ऐसी प्रार्थना करेंगे तो आप यकीन मानिए आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके मस्तिष्क में स्थिर रहेगा, निकलेगा नहीं और आप ऊर्जावान बने रहेंगे और आप बिल्कुल भी थकेंगे नहीं। तो आप ऐसा कर सकती हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको किस दिशा में अपनी जो स्टडी टेबल है वो नहीं रखनी है या अपना स्टडी कॉर्नर किस दिशा में नहीं रखना है। नैऋत्य और दक्षिण दिशा में ध्यान रखिए, नैऋत्य और दक्षिण दिशा में आपको भूल कर भी अपना स्टडी कॉर्नर नहीं बनाना, आपको अपना स्टडी एरिया नहीं चूज़ करना। अगर आप इस दिशा में अपना स्टडी एरिया बनाते हो या स्टडी करते हो तो आपको कभी भी कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी, कुछ समय बाद आप भूल जाओगे और आपको आपके कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। पूर्व दिशा में बैठकर याद करने से, स्टडी करने से हमारे दिमाग में वो सारी बातें रह जाती हैं जो कि हम पढ़ते हैं, जिसको कि हम स्मरण करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें हमेशा पूर्व दिशा में ही बैठकर आप अच्छे से पढ़ाई करें। अब और कुछ विशेष बातें जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, उनको भी अगर आप करते हैं तो आपका जो याद क्या हुआ बिल्कुल भी आप मीन्स भूलेंगे नहीं और आपकी जो भी जिस भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपको मीन्स उस कार्य में, उस क्षेत्र में आपको ज़रूर सिद्धि मिलेगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपकी पुस्तकें कभी भी फट जाती हैं तो उन पुस्तकों की केयर करें, पुस्तकों को अच्छे से टेप लगाएं, चिपकाएं, यानी उनको अच्छी कंडीशन में आपको रखना है। कभी भी फटी पुस्तकों से स्टडी ना करें, वो भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं और हम कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होते हैं, उन पेजों को समेटती रहती हैं, लेकिन हम चिपकाएंगे नहीं। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपका जो पुस्तक फटी हुई है, कहीं से पेज फट गया है या निकल गया तो उसको आप तुरंत पेस्ट करें। किताब का जो फर्स्ट पेज होता है उसे अच्छे से, जो जिसको हम फ्रंट बोलते हैं, उस पर अच्छे से कवर चढ़ा कर रखें, अपना नेम मेंशन करें। दूसरी बात, पुस्तक में कभी भी पेन या पेंसिल ना छोड़ें। अगर पढ़ते समय आप पेन या पेंसिल से किसी भी लाइन को हाईलाइट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसमें कभी भी पेन पेंसिल को ऐसे ओपनली ना छोड़ें, उनको बाहर निकाल के ही निकाल दें और फिर बुक को आप क्लोज करें। तीसरी बात,
पुस्तक का जो भी आपकी पुस्तक है उस पर कभी भी धूल मिट्टी ना जमने दें। कोशिश करें कि आपकी पुस्तक हमेशा साफ़ सुथरी रहे। हम एक बहुत गलत काम करते हैं कि जब भी हम पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हम अपनी थूक को अपने अंगूठे पर लगाकर पेज को पलटते हैं। कभी कभी पेज पलटने में आसानी नहीं होती है, तो हम बहुत क्विकली थूक लगाकर क्या करते हैं कि अपनी पुस्तक के पेजों को पलटते हैं। ये भी गलत होता है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि जो हम विद्या है, विद्या की देवी माँ सरस्वती हैं, उनका अपमान होता है। तो थूक लगाकर बिल्कुल भी पुस्तक के पेजों को ना पलटें। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो थूक पुस्तक पर बिल्कुल भी ना लगाएं। बिना मतलब के कोई भी चीज़ अपने जो भी पुस्तक है उसमें ना लिखें। अपनी पुस्तक को ख़राब ना करें। कभी कभी हम क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते अपनी किताबों में चित्रकारी करने लग जाते हैं, अपनी किताब को गंदी करते हैं। तो हमें ये नहीं करना, हमें एक बच्चे की तरह बिहेव नहीं करना। हाँ, कुछ आपको इम्पोर्टेंट लाइन लग रही है तो आप पेंसिल से वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, तो वो काम आप ज़रूर कर सकती हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। कभी भी पेजों को ना मोड़े। कभी हम क्या करते हैं कि कोई भी पेज हमें इम्पोर्टेंट लगता है, जो पेज होते हैं उनको हम मोड़ देते हैं। हमें वो मोड़ने नहीं है, हमें वहाँ पर क्या यूज़ करना है, आप मार्कर यूज़ कर सकते हैं। जो बुक मार्क होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी पतला या जो भी बुक मार्क होते हैं वो आप बना लीजिए, वो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पेज है, जब भी वो पेज आपको ओपन करना है तो वहाँ से आप उस बुक मार्क के हेल्प से उसको खोल सकती हैं, ओपन कर सकती हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमें अपनी पुस्तकों से रिलेटेड ध्यान में रखनी है। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हो और तब आप स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो आप यकीन मानिए आपका मन इतना एनर्जी से भरा रहेगा और आपका बार बार मन करेगा पढ़ाई करने का, और आप अपने आप को कभी भी थका हुआ या हारा हुआ महसूस नहीं करोगे। एक एनर्जी लेवल हमेशा आपके अंदर बिल्ड रहेगी अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करती हो। तो प्यारे दोस्तों, आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।